एवरीवन, दिस इज ऐश्वर्या एंड वेलकम टू ब्यूटी विद कोच। तो गाइज लास्ट वीक हमने जाना था कि कॉग्निजेंट जो है वो वर्थ इट है या नहीं, लाइक हमें ज्वाइन करना भी चाहिए या नहीं, वो हमें डिज़र्व करता है या नहीं। तो आज के वीडियो में इस वीक हम जानेंगे IBM के बारे में। हम ये जानेंगे कि IBM जो है वो हमें ज्वाइन करना चाहिए या नहीं, वो हमारे लायक भी है या नहीं। ठीक है, तो अब हम इस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उस पर्सपेक्टिव से नहीं कि हम उसके लायक है या नहीं। अब हम थोड़े चौड़े होकर देखेंगे कि कंपनी हमें डिज़र्व करती भी है या नहीं। अगर ये कंपनी हमें डिज़र्व नहीं करती है तो हम नहीं जा रहे, राइट। तो देखते हमें डिज़र्व करती है या नहीं IBM। वैसे मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, बहुत पुरानी कंपनी है, खैर वो अलग चीज़ है। देखो, जस्ट बिकॉज़ ये बहुत पुरानी कंपनी है इसका मतलब नहीं है कि तुम्हें ज्वाइन कर लेना चाहिए, राइट। मैं हमेशा एक बात बोलती हूँ कि एक ही चीज़ हर किसी के लिए सही या गलत कभी नहीं हो सकती, राइट। तो इसीलिए जो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं उनको समझते हैं, उसके बाद तुम खुद डिसाइड करो कि ये कंपनी तुम्हारे लिए है या नहीं है। मैं कभी भी कंक्लूड नहीं करने वाली हूँ कि तुम ज्वाइन करो या नहीं करो, बिकॉज अगर मैं बोल दूँ कि IBM बहुत बकवास कंपनी है, प्लीज़ ज्वाइन मत करो, तो इतने सारे लोग पागल नहीं है, राइट। इतने सारे लोग जो मेरे पैदा होने से पहले से मतलब IBM में बैठे हुए हैं वो पागल तो नहीं है, राइट। तो और ऐसा भी नहीं है कि उसे कंपनी से बहुत प्यार मोहब्बत है इसलिए अटके हुए, वो कंपनी उन्हें लगता है वो उस कंपनी को बिलोंग करते हैं इसीलिए वो वहाँ है, राइट। अगर मैं बोल दूँ अरे IBM जैसी कोई कंपनी ही नहीं है, इतनी अच्छी कंपनी है, लेकिन अगर ऐसा है भाई साहब तो इतने सारे लोग रिज़ाइन भी तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग रिज़ाइन करते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं, वो क्या पागल हैं? नहीं, ठीक है। तो दोनों टाइप के लोग हैं, इसका सिंपल सा मतलब है कि जो लोग रिज़ाइन कर रहे हैं वो उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि IBM वो कंपनी नहीं है जो वो चाह रहे हैं, राइट। और जो लोग वहाँ पे पकड़ के बैठे हुए हैं इसका मतलब है उन्हें IBM लग रहा है कि उन्हें जो चाहिए वो सब IBM में उन्हें मिल रहा है। तो अब देख लो तुम्हें क्या चाहिए, ये तो तुम्हें पता होगा, बिकॉज मुझे तो नहीं पता। मैं तो तुम्हें इतने अच्छे से नहीं जानती हूँ, हर एक को मतलब इतने अच्छे से तो मैं नहीं जानती हूँ कि मुझे पता होगा कि अच्छा तुम्हारे लिए यही सही है, राइट। तो इसीलिए मैं थोड़े डिफरेंट पैरामीटर्स तुम्हारे साथ डिस्कस करती हूँ, उसके बाद तुम डिसाइड कर लो। तुम्हें भी पता चल जाएगा, मुझे भी पता चल जाएगा। कैसे? क्योंकि तुम्हें अगर लगे कि IBM तुम्हारे लायक है तो तुम कमेंट करके बताओ, अगर लगे नहीं है तो तुम वो भी बताओ। अगर मन करे तो रीज़न भी दे सकते हो, नहीं मन करे तो कोई बात नहीं, इसके लिए मैं फोर्स नहीं करने वाली हूँ। एनीवे, तो स्टार्ट करते। तो द फर्स्ट थिंग इज़ जॉब सिक्योरिटी। वाई? बिकॉज हम इंडियंस, हमारे खून में बसा हुआ है जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी, जॉब सिक्योरिटी। बड़े लोग जो होते हैं, बड़े लोग लाइक हमारे पेरेंट्स और अंकल आंटीज़ वगैरह जो तुम्हारे आसपास मिलते हैं, उनमें से बहुतों के मुंह से तुमने ऐसा बोलते हुए क्या हो गया मुझे, जो भी, तो बहुत सारे लोगों को तुमने ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि 5,000 की सरकारी नौकरी कर लो लेकिन 5 लाख की प्राइवेट नौकरी मत करो। वाई? बिकॉज सरकारी नौकरी में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे तुम कुछ भी तुम्हारे साथ हो जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता, लाइफ अनसर्टेन है, राइट। कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता है। तो कल तुम्हारे साथ अगर कुछ हो भी जाता है तो गवर्नमेंट जो है वो तुम्हारा ख्याल रख सकती है, लाइक अगर तुम ज़िंदा हो तो। अगर तुम ज़िंदा नहीं होते हो, लाइक गॉड फॉरबिड, बट ऐसा कुछ अगर हो जाता है तो तुम्हारी फैमिली का ख्याल रखती है गवर्नमेंट, राइट। तो लोग ये सारी चीज़ें सोच के, इट्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, तो लाइफ इंश्योरेंस वाली चीज़ें सोच करके लोग क्या करते हैं ना कि गवर्नमेंट जॉब को चूज़ करते। वो पर्सपेक्टिव भी कहीं ना कहीं सही है, राइट। बहुत बुरी तरह से तुम नहीं बोल सकते हो कि गलत है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे तुमने देखा होगा, बहुत सारे लोग हैं जिनकी नई नई शादी हुई रहती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कुछ होता है उनकी डेथ हो जाती है। अगर वो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं तो उनकी जो जगह, जो भी जॉब उनकी वाइफ डिज़र्व करती है उनको मिल जाता है, तो जिससे वो अपना और अपने बच्चे का काम चला सकती है, राइट। लेकिन अगर वो प्राइवेट में होते हैं तो ऐसा नहीं होता है। अगर वाइफ डिज़र्विंग है, लाइक वाइफ अगर वेल एजुकेटेड है या कुछ है तो वो संभाल लेगी, लेकिन अगर वैसा नहीं है तो उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, राइट। वो इसलिए हो जाती है क्योंकि जो उनका हस्बैंड था, जो ओनली अर्निंग पर्सन था उस फैमिली का, वो जा चुका है, और वो अर्न कहाँ से कर रहा था? प्राइवेट जॉब से। तो प्राइवेट जॉब में मोस्टली जॉब सिक्योरिटी नहीं होती है, मोस्टली क्या, कहीं नहीं होती है, राइट। फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो IBM में जॉब सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर कंपनीज़ जो हमने डिस्कस लास्ट वीक में भी किया है। येस, आई एम टॉकिंग अबाउट कॉग्निजेंट, जहाँ पे हायरिंग एंड फायरिंग का सिस्टम है, तो IBM में ऐसा नहीं है। IBM को अगर देखा जाए तो ये यहाँ पे थोड़ा थोड़ा TCS जैसा है, तो इसलिए क्योंकि यहाँ भी जॉब सिक्योरिटी अच्छी है। तो अगर तुम्हारा मेन कंसर्न इज़ जॉब सिक्योरिटी, प्लीज़ जाओ, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, सैलरी। तो देखो, सबसे बड़ी चीज़ IBM में क्या है ना कि ऐसा कुछ नहीं है कि तुम्हें ये सैलरी मिलती है, वो सैलरी मिलती है। हाँ, जो कंपनीज़ जो मतलब IBM जब कॉलेजेस में आती हैं, विज़िट करती है फॉर कैंपस प्लेसमेंट,
वहाँ पे किसी पर्टिकुलर रोल के लिए वो लेने के लिए आती है, राइट। तो वहाँ पे एक फ़िक्स सैलरी लेके जाती है। लेकिन अगर तुम किसी पर्टिकुलर रोल के लिए खुद अप्लाई करते हो तो वहाँ पे कंपनी जो तुम्हारी सैलरी है वो वैरी कर जाता है। वो इसलिए होता है, देखो तुम जितनी न्यू और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाओगे तुम्हारी सैलरी उतनी ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि देखो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जो है वो धीरे धीरे घुस रही है इंडस्ट्री में, पूरी तरह से आई नहीं है। और अगर आ भी गई है तो क्या हो रहा है ना कि बहुत सारे लोग को वो आता नहीं है, क्योंकि वो बहुत नया है, अभी सीखने में टाइम लगेगा। और अगर तुम्हें वो आता है तो समझ में आ ही रहा है तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी। जहाँ पे सभी एक जैसे हैं, सारे चट्टे बट्टे, तो फिर ऑब्वियसली सबकी वैल्यू एक जैसी हो जाती है। वहीं पे अगर कोई थोड़ा सा अच्छा हो जाता है तो ऑब्वियसली उसकी वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, राइट। तो वही चीज़ है, किसी को वो स्किल नहीं आता और अगर आता भी है तो थोड़ा बहुत आता है, और इसमें अगर तुम बहुत अच्छे हो तो अपने आप ही तुम वहाँ के शेर बन जाते हो, राइट। तो वो चीज़ है। तो यहाँ इस चीज़ की रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करता है IBM। तो अगर तुम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ जाते हो तो तुम्हारी सैलरी जो है वो काफ़ी अच्छी होती है। नहीं जाते हो, नीचे होती है। तो डिपेंड करता है तुम कौन से प्रोफाइल के लिए, कौन से रोल के लिए अप्लाई करो, इस पर भी तुम्हारी सैलरी जो है वो आता है, तो तुम देख लेना। उसके बाद आते हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं जिनकी जो प्रायोरिटी होती है वो होती है कि लर्निंग। तो किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के टाइम में वो ये सोचते हैं कि वहाँ पे हम जाके सीख सकते हैं या नहीं। तो अगर तुम्हारा ऐसा कुछ कंसर्न है, जो मुझे ऐसा फील होता है कि फ्रेशर्स के लिए होना चाहिए। वाई? बिकॉज़ हम अभी अभी कॉलेज से ग्रेजुएट होके आए हैं, हम किसी एक कंपनी में आए हैं, ठीक है, बस आए हैं अभी, हमें यहाँ पे सीखना है। जितना ज़्यादा अच्छा सीख पाएंगे तो आज से 2 साल 4 साल 5 साल बाद हम मतलब उतना ज़्यादा हाइक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कैसे? हम अगर किसी और कंपनी में भी जाते हैं और अगर हमारे अंदर स्किल्स जितने ज़्यादा हैं, क्योंकि उस वक्त कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम कौन से कॉलेज से किए हो, कहाँ से किए हो, नहीं किए हो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। उस वक्त फ़र्क पड़ेगा तुम्हारे अंदर स्किल्स कितने हैं। तो जहाँ पे जिस कंपनी में तुम्हें लर्निंग स्कोप ज़्यादा मिल रहा है, सीखने का स्कोप ज़्यादा मिल रहा है, ऑब्वियसली तुम यहाँ पे ज़्यादा सीख रहे हो। जहाँ से तुम्हें स्किल्स ज़्यादा मिल गए हैं, ऑब्वियसली तुम्हें उस चीज़ का फ़ायदा होने वाला है। अगले साल ही हो सकता है, 2 साल बाद हो सकता है, 3 साल बाद हो सकता है, 5 साल बाद, लेकिन होगा ज़रूर। तो मुझे ऐसा लगता है कि हमारे जैसे यंगस्टर्स के लिए ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर लर्निंग तुम्हारा मेन कंसर्न है तो IBM इज़ वन ऑफ द बेस्ट। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं यार, इन हाउस ट्रेनिंग करके भी इनका कुछ होता है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो 5 दिन 7 दिन का सेमिनार टाइप का कराते हैं, जिसमें छोटी छोटी चीज़ें, जैसे SQL मैंने 10 दिन में पढ़ा दिया था। क्यों पढ़ाया था? उसका सिलेबस छोटा है। तो इस तरह का ऐसा नहीं है कि SQL ओनली टेक्नोलॉजी है या ओनली चीज़ है जिसमें इतना सा सिलेबस है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं। ऑब्वियसली पूरा पढ़ाना उतने में पॉसिबल नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हें बेसिक और लाइक उससे थोड़ा ज़्यादा सिखा दिया जाए ना, फिर तुम्हें सीखने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, तुम खुद सीख जाओगे उसके आगे। तो वही चीज़ है, तो वो ये लोग कराते हैं। और वही क्यों, मतलब बहुत ज़्यादा, बहुत सारे ऑनलाइन ऑफलाइन चीज़ें तुम्हें सीखने को मिलती हैं। तो अगर लर्निंग तुम्हारा मेन कंसर्न है तो IBM इज़ बेस्ट, इफ़ नॉट बेस्ट देन वन ऑफ द बेस्ट। तो तुम आराम से जा सकते हो। अब हम नेक्स्ट पे आ जाते हैं कि बहुत सारी कंपनीज़ में क्या होता है ना कि लेट्स से तुम्हें जावा में उन्होंने असाइन किया है कि तुम्हें जावा में काम करना है। तो तुम्हें भी पता है, मैं बहुत बारी बोल चुकी हूँ कि ये सब चीज़ें नॉर्मली MNCs में क्या होता है ना कि उसको क्या बोलते हैं, लाइक रैंडमली होती है। ओके, किसी को कुछ भी ऐसा फेंक के देते हैं, राइट। तो मान लो ऐसे ही फेंक के तुम्हारे पास आ गया जावा, तुम्हें जावा में नहीं करना है। तुम्हें पता है मेरी कंपनी में पाइथन पे भी काम होता है, मेरी कंपनी में .NET पे भी काम होता है। अब मान ले रहे कि तुम्हें जावा में काम नहीं करना है, तुम्हें .NET में काम करना है। तो तुम्हें जो टेक्नोलॉजी स्विच करना है, राइट, तुम्हें कंपनी स्विच नहीं करना है उसी कंपनी में, बिकॉज तुम्हारे पास दूसरा ऑफर नहीं है, ठीक है। तो तुम्हें कंपनी स्विच नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, तुम्हें उसी कंपनी में रहना है। बस तुम्हें टेक्नोलॉजी चेंज करना है, क्योंकि तुम्हें जावा बिल्कुल पसंद नहीं है, ठीक है, तुम्हें करना है। तो बहुत सारी कंपनीज़ में ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और बहुत कंपनीज़ में ये इम्पॉसिबल सा हो जाता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल बोल सकते हो इसको। लेकिन IBM में ये बहुत आसान है। तो अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट में अगर तुम चले भी गए हो, नहीं गए हो प्रोजेक्ट में तो बहुत ईजिली हो जाएगा। लेकिन अगर कोई प्रोजेक्ट तुम्हें असाइन हो चुका है तब भी अगर तुम वहाँ से मतलब चांस अगर इतना सा भी है ना निकलने का तो निकल जाओगे। मतलब ये कि अगर तुम्हें टेक्नोलॉजी स्विच करना है तो बहुत हाई चांस है कि तुम आराम से कर लोगे। बहुत रेयर केसेस हैं, वैसा सिचुएशन हो गया जहाँ तुम नहीं कर पाए तो वो अलग चीज़ है और उतना तो समझना पड़ेगा। कहीं भी कुछ भी परफेक्ट या एकदम आइडियल नहीं होता। जब गैस आइडियल नहीं हुआ तो हम क्या आइडियल हो सकते, राइट। तो एनीवे आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्या चीज़ है जो तुम्हें थोड़ा अट्रैक्ट करे। तो यस, अब आ जा रहे हैं नेक्स्ट चीज़ पे जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज़ जैसे मैं जिस कंपनी में हूँ और बहुत सारी कंपनीज़ हैं, यहाँ पे हेडफोन, USB, चेयर, इन चीज़ों के लिए वर्क फ्रॉम होम में कुछ पैसे नहीं मिले, ठीक है।
अगर आपको डेस्कटॉप मिला है तो वो लोग सिर्फ डेस्कटॉप भेज दिए हैं, बाकी तुम टेबल चेयर जो भी चीज़ें लगती हैं उसके अलावा ये तुम अपना ख़रीदो, बनवाओ, जो करना है करो। USB लगता है खुद का लगाओ, हेडफोन लगता है खुद का लगाओ। लेकिन IBM ना 42,000 रुपीज़ एक साल में देती है। 42,000 ह्यूज अमाउंट, राइट। वो एक साल में वो तुम्हें दे रही है, जिसमें तुम चाहे तो चेयर बनवाओ, जिसमें तुम चाहे तो तुम्हारा हेडफोन ख़रीद लो, अगर तुम्हें ज़रूरत है तो USB खरीदो। जो भी चीज़ें तुम्हें ऑफिस के काम के लिए लग रही है तुम वो ले सकते हो। तो इस एक साल में वो मैक्सिमम 42,000 तक अलाउ करती है एवरी एम्प्लॉय को वर्क फ्रॉम होम के लिए। ये स्पेशली वर्क फ्रॉम होम के लिए। एंड आई डोंट नो ये वर्क फ्रॉम होम कब ख़त्म होगा भी या नहीं पता। तो इसलिए मुझे लगा अभी के लिए अभी के सिचुएशन में इस वाले पॉइंट को इंक्लूड करना चाहिए। तो अब तुम लोग में से बहुत सारे सोच रहे होंगे कि सारा पॉजिटिव पॉइंट बताइए, कुछ नेगेटिव पॉइंट तो होना चाहिए। ऑब्वियसली हर सिक्के का दो पहलू होता है, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स। तो वही चीज़ यहाँ पे भी है। ये हाइक जो है वो दूसरे के कंपेयर में बहुत कम है। दूसरी कंपनीज़ के कंपेयर में यहाँ पे हाइक बहुत कम है, अनलेस एंड अनटिल तुम्हारे पास कुछ लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं है। अगर तुम किसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के मंजे हुए खिलाड़ी हो तो मैंने पहले ही बोला है कि तुम्हें बहुत अच्छा पैकेज मिल सकता है। मान लो तुमने कम पैकेज पे भी ज्वाइन करा IBM और उसके बाद तुम वहाँ पे जाकर के कुछ बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी सीख गए, वो जाके तुम बोलते हो तो तुम्हें आराम से सैलरी अच्छा मिल जाता है। लेकिन अगर वैसा नहीं होता है, तुम एकदम जो मेन स्ट्रीम चीज़ें हैं वो फॉलो करते रह जाते हो, तो तुम्हें हाइक बहुत ज़्यादा नहीं मिलता है। तो ये एक प्रॉब्लम है वहाँ पे। खैर बहुत सारी चीज़ें मैंने बताया, बहुत सारे 5-6 पॉइंट हमने डिस्कस कर लिए। अब इतना शायद एनफ होता है डिसाइड करने के लिए कि ये कंपनी तुम्हें ज्वाइन करनी चाहिए या नहीं। बाकी तुम खुद देख लो, तुम खुद समझदार हो, मैं क्यों कुछ बोलूँ। तो करना है नहीं करना है कमेंट में बताओ। बाकी मिलो नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट डे, और जब भी मिलते हैं जल्दी से। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे फिट, लव यू ऑल। तो जय श्री सारे को बाय बाय।